नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके लिए हम यूट्यूब पर सफलता बैच को लॉन्च किए हुए थे, जो बिल्कुल का था तो आपके लिए फ्री था। और इसमें जो हम वो मानव भूगोल चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। 12th के जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल, उसको हम स्टार्ट किए हुए हैं। और इसका जो क्या होने वाला है, तो इस चैप्टर का अंत होने वाला है। और इस चैप्टर के अंत में जो मेरा कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उस टॉपिक को हम बिल्कुल क्या करने वाले हैं, तो आसान भाषा से बेहतर तरीका से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम समय को गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या चीज जो लिखा हुआ है, मानव भूगोल की विचारधारा। ठीक है, तो मानव भूगोल के बारे में कुछ व्यक्ति की विचारधाराएं दी गई है। ठीक ना, उन विचारधाराओं को पढ़ने वाले कि आखिर किसका विचारधारा जो है वो मानव भूगोल के बारे में क्या कहता है। ठीक है, और उसके बाद हम मानव भूगोल के विकास के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये अध्याय क्या हो जाएंगे, तो समाप्त हो जाएंगे। ठीक ना, और अध्याय समाप्त होने के बाद हम इसके लिए और इसमें और बेहतर आपको करने के लिए क्या करने वाले हैं, तो उन दो जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उन दो जानकारी लेने के लिए आप क्या कीजिए, तो मेरे वीडियो में जो है शुरू से लेकर अंत तक बने हुए रहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मानव भूगोल का जो विचारधारा है वो दी गई चार प्रकार। ठीक है, पहला जो प्रकार है वह कल्याण परक भूगोल है। उसके बाद मानवतावादी भूगोल है। उसके बाद आमूलवादी विचारधाराएं हैं। उसके बाद व्यवहारवादी विचारधारा है। तो इन चारों प्रकार की विचारधाराओं को हम आपको बिल्कुल आसान तरीका से आसान भाषा में समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और इनको बताने के बाद हम आपको क्या करने वाले हैं, तो जो मेरा अगला टॉपिक है वो है मानव भूगोल का विकास। तो मानव भूगोल का विकास बताने वाले हैं। और उसके बाद मेरा है अगला टॉपिक मानव भूगोल का क्या चीज, तो क्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र भी हम आपको बेहतर तरीका से बताने वाले, समझाने वाले हैं। और उसके बाद इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम कैसे करवाने वाले हैं इसकी जानकारी देने वाले हैं। और उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो आपके लिए इसका जो पूरा एक लॉन्ग वीडियो है, वो लॉन्ग वीडियो पूरे इस चैप्टर का हम आपके लिए अवेलेबल करवाने वाले, देने वाले हैं। तो वो आप वीडियो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको अंत में देंगे। फिलहाल जो मेरा ये टॉपिक है, वीडियो है, उसकी हम शुरुआत करें। ठीक है, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ दिखेगा कि मानव भूगोल की विचारधारा है। तो मानव भूगोल में जो है उस व्यक्ति के द्वारा अपनी अपनी जो विचारधारा है, विचारधारा का मतलब होगा सोच। आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, वही क्या कहलाता है, तो विचारधारा कहलाता है। जैसे कि मेरा विचार है क्या चीज, कि मेरे सभी बच्चे जो है जो मुझसे पढ़ते हैं वो अच्छे नंबर से क्या करते हैं, मैट्रिक में पास करें। तो ये मेरे बच्चे के प्रति क्या है, सकारात्मक विचारधारा है। और कुछ व्यक्ति की जो विचारधारा है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक ना, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, जो व्यक्ति का सोच होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो विचारधाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विचारधारा। ठीक है, जो किसी व्यक्ति का सोच होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो विचारधारा कहते हैं। तो सबसे पहला जो मानव भूगोल में विचारधारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो दिया गया है कल्याण परक भूगोल। कल्याण परक भूगोल का क्या मतलब हुआ कि वैसी विचारधारा है जो समाज में कल्याण की बात करता हो, समाज में असमानताओं को दूर कर समानता लाने की बात करता हो। ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं, तो कल्याण परक भूगोल कहते हैं। ठीक ना, वैसी विचारधारा है जो समाज में मिलने वाली असमानता का मतलब अमीरी, गरीबी, ठीक ना, और क्या बोलते हैं, ये कुछ और भी ज्यादा होते हैं असमानताओं। तो उन सभी असमानताओं को दूर करके एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करता है। ठीक ना, और समाज में कल्याण लाने की जो बात करता है, सुख समृद्धि लाने की बात करता है, शांति लाने की बात करता है, उस विचारधारा को क्या कहते हैं, तो कल्याण परक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कल्याण परक भूगोल कहते हैं। अगर आपको मतलब ये बात तो सुनने से नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, या कोई दिक्कत आ रहा होगा सुन करके, मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको हम लिख करके आपको बेहतर तरीका से आसान भाषा में समझा देते हैं कि वैसी विचारधारा। ठीक ना, इसे हम सिंपल सा बातों को लिख देते हैं कि जो समाज में ठीक ना, जो समाज में समानता एवं ठीक ना, समानता एवं कल्याण पर बल देता है, समानता एवं कल्याण पर बल देता है। क्या कहते हैं, बल देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ठीक ना, उसे कल्याण परक भूगोल कहते हैं। उसे कल्याण परक भूगोल कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि वैसी विचारधारा है, ठीक ना, वैसी विचारधारा है जो समाज में, ठीक ना, वैसी विचारधाराएं जो समाज में मिलने वाली असमानताओं को दूर कर, जैसे में अमीरी, गरीबी, ये सब असमानताएं नहीं है। ठीक ना, तो वैसी विचारधारा जो समाज में मिलने वाली असमानताओं को दूर कर समानता को ला करके समाज में कल्याण की बात करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कल्याण परक भूगोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो कल्याण परक भूगोल कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद है मेरा मानवतावादी भूगोल। क्या चीज? तो मानवतावादी भूगोल। तो मानवतावादी भूगोल करने का मतलब हुआ वैसी विचारधाराएं जो मानव के कल्याण के लिए, मानव के अच्छे के लिए सोचता हो, मानव के विकास में सोचता हो, उससे हम क्या करते हैं? तो मानवतावादी भूगोल करते हैं। क्या करते हैं? तो मानवतावादी भूगोल करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि वैसा, ठीक ना, कि यह, कहने का मतलब हुआ कि यह, ठीक ना, सामाजिक संगठनों पर बल देता है। यह सामाजिक संगठनों पर बल देता है। क्या करता है? तो सामाजिक संगठनों पर बल देता है। देखिए कि वैसी विचारधारा है, ठीक ना, जो समाज में क्या करता है? तो जो सामाजिक संगठन है, जो समाज के कल्याण की बात करता है, जो समाज को आगे बढ़ाता है, जो भी समाज थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा मतलब पीछे है, उसको आगे लाने की बात करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उस भूगोल को हम क्या करते हैं? उस विचारधारा को हम क्या करते हैं? तो मानवतावादी भूगोल कहते हैं। समझिए बेहतर तरीका से। चलिए उसके बाद है आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी तो वैसी विचारधाराएं जो मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी का मतलब हुआ कि जो कार्ल मार्क्स थे उनके सिद्धांतों पर चलता है, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आमूलवादी विचारधारा कहते हैं। यह मुख्य क्या करता है? तो समाज में मिलने वाली अमीरी, गरीबी, भुखमरी, जाति भेदभाव, उसके बाद जो भी मतलब असमानता है उसको दूर करता है, उससे संघर्ष करता है और उसको दूर करने की बात करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम आमूलवादी विचारधारा कहते हैं। तो यह जो है, यह मार्क्सवादी विचार पर चलता है। यह मार्क्सवादी विचार में क्या कहते? तो चलता है। मार्क्सवादी विचार क्या है? तो मार्क्सवादी विचार है कि समाज में जो अमीरी है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, रंग भेद की नीति है, जातिवाद की जो नीति है, उसको क्या किया जाए? तो खत्म किया जाए और समाज में समानता लाया जाए और समाज को बेहतर बनाया जाए, उसी को क्या कहते हैं? तो मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। और जो मेरा ये आमूलवादी विचारधारा है वह मार्क्सवादी विचारधारा पर क्या करती है? तो अपना कार्य करती है। समझे बातों को? उसके बाद मैंने कहा तो व्यवहारवादी विचारधारा, ठीक है। तो व्यवहारवादी विचारधारा किसे कहते हैं? तो जो समाज में मिलने वाली असमानताओं को, ठीक ना, इसको थोड़ा बेहतर तरीका से लिखते हैं, इसके लिए मेरे पास जगह है। तो कहता है जो समाज में मिलने वाली असमानताओं को दूर कर कल्याण करने का कार्य करता हो। कल्याण करने का कार्य करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो विचारवादी व्यवहारधारा कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, हम उम्मीद करते हैं कि अभी नहीं, जो आप ये जो है आपको बिल्कुल बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो अगला बिंदु है उसके तरफ हम चलते हैं। अगला जो बिंदु मेरा है वो है क्या चीज? तो ये मानव भूगोल का विकास, ठीक है। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो हम आपको फटाफट पढ़ा देते हैं अभी, क्योंकि आपका जो समय है वो मेरे लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका जो समय है वो क्या ज्यादा से ज्यादा जो है वह मेरे वीडियो देखने के पीछे बर्बाद हो। हम आपको कम समय में बेहतर तरीका से समझाने का कार्य करते हैं, ठीक ना। तो अब जो मेरा अगला जो टॉपिक आने वाला है, टॉपिक आपके जो पाठ्यक्रम में वो मेरा क्या है? तो वह मेरा मानव भूगोल का विकास, ठीक। किसका विकास? तो मानव भूगोल का विकास। अगला जो टॉपिक है वो मेरा है मानव भूगोल का क्या? तो विकास। मानव भूगोल का विकास, ठीक ना। किसका विकास? तो मानव भूगोल का विकास। तो मानव भूगोल का विकास के बारे में कहता है कि मानव भूगोल का जो विकास है वह 1950 के दशक से आरंभ हुआ, जो अभी तक क्या होते चला आ रहा है? तो चलते आ रहा है, ठीक है। मानव भूगोल का जो विकास है वह 1950 के दशक से प्रारंभ हुआ, जो अभी वर्तमान तक क्या होते आ रहा है? तो चलते आ रहा है, ठीक है। मानव भूगोल का जो विकास है
वह 1950 के दशक से क्या हुआ, तो आरंभ हुआ, जो अभी तक क्या होते आ रहा है, तो चलते आ रहा है। ठीक है, ये हम आपको जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं उसको हम ये बेहतर तरीका से समझा चुके, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और आपको भी बेहतर तरीका से समझाने वाले हैं। ठीक है, कि मानव भूगोल का जो विकास है, मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास, ठीक है, मानव भूगोल का विकास 1950, मानव भूगोल का विकास 1950 के, मानव भूगोल का विकास 1950 के दशक में कब, तो 1950 के दशक में आरंभ हुआ। कब हुआ, तो 1950 के दशक में आरंभ हुआ, जो आज तक चलता आ रहा है, जो आज तक क्या होता आ रहा है, तो चलता, ठीक है, चलता आ रहा है। मानव भूगोल का विकास जो है वह 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ, जो आज तक क्या होते आ रहा है, तो चलता आ रहा है। 1950 में प्रारंभ हुआ, जो आज तक क्या होते आ रहा है।